जय श्री राम दोस्तों। आप लोग सब अच्छे से होंगे, मैं कामना करता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में कोरोना से यह देश जूझ रहा है और पूरा संसार ही जूझ रहा है। जैसे लग रहा है कि मानवता पर एक बहुत बड़ी खतरा, बहुत बड़ी चुनौती बन के आया है। कल मैं एक वीडियो शेयर किया था फैजल का, जो हैदराबाद का रहने वाला है, नाजायज़ बाप का औलाद। मुसलमानों का इतिहास रहा है, माँ के बलात्कारी को सदा बाप कहा है। उसका बाप कौन है और कहाँ से आया है, ये पूरे इतिहास में कहीं पता नहीं चलता है। बाबर का बाप कौन था, उसका बाप कौन था, ये इतिहास में कहीं लिखित नहीं है, लेकिन वो बाप कहेगा। और वो दो कौड़ी का जिसकी हैसियत नहीं है, गाय काटता है तब उसके घर का परवरिश चलता है। और किस प्रकार से हम 90 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज करता है, चुनौती देता है। कल हम इसीलिए दिए थे कि इस देश के हिंदू की स्थिति क्या होती जा रही है और उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। यही कारण है कि जो इस देश में पलता है, इस देश का खाता है, मेरा खाता है और किसी का नहीं खाता है, वो फिर भी उसकी भावना, उसकी जज्बा, उसकी जज्बात फ़िलिस्तीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, इराक़ के साथ है, ईरान के साथ है, मेरे साथ नहीं आई। और जब भी होता है दो कौड़ी का मुल्ला मौलवी कुछ भी बोल देता है हमारी संस्कृति पर, वो क्या बोल रहा है जो देखने से ऐसा पता चलता है कि यदि सामने हो तो उसको फांसी पर लटका दें, सीधे गोली मार दें। इस तरह से भड़का रहा है वो मुसलमान। हम लोग भी कब तक धैर्य और साहस का परीक्षा देंगे, इस समझ में नहीं आता है। आखिर क्यों इतनी मेरी मानसिकता कमज़ोर क्यों हो गई, हम लोग सोचने के लिए इतना बाध्य क्यों हो गए, परिणाम से डरते क्यों हैं। अब परिणाम से डरने की स्थिति नहीं है। आप देखिए, जब हम इस देश के 35 करोड़ युवा मेरे भाई एक ताकत के साथ समान विचारधारा वाली सरकार बनाती है, तो बहुत ही सरल तरीके से बहुत बड़ा काम होता है। और इस देश में एक भी अप्रिय घटना, एक भी अप्रिय वारदात नहीं होती है। ये नमूना आप विगत कुछ दिनों में देखे हैं। आप जब समान विचारधारा वाले लोगों के साथ होते हैं, इसका परिणाम है कि 370 वैसे हटा दिया जाता है जैसे कोई मसला है ही नहीं। तो इस 370 कोई सरकार नहीं हटाती है, चूँकि इस देश में 70 सालों से सरकार रही है, लेकिन किसी सरकार ने इसे हटाने के बारे में सोचा तक नहीं और देश को बताया भी नहीं। लेकिन जब आप एक ताकत के साथ खड़े होते हैं, एक समान विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, तो सरकार भी वो काम करने के लिए बाध्य होती है जो सामाजिक हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं होती है। अब पूरी देखिए, राम मंदिर, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास सुनने के लिए समय नहीं था विगत 10 वर्षों से, और आज एकाएक क्या हो जाता है कि सरकार बनते ही वह स्वतः कहता है सुप्रीम कोर्ट कि मैं बस 40 दिन में इसका फैसला दे दूंगा। तो ये आपकी ताकत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है या सरकार की फैसला नहीं है, ये आपके आवाज़ का ताकत है, आपकी एकजुटता की ताकत है। और इसी तरह से यदि हम एकजुट होंगे तो सरकार मेरी बात को मानेगी। जब आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, इस देश में जिसको उपेक्षित होना चाहिए था वो इतिहास में नाम दर्ज कराता है, और जिसका इतिहास में नाम दर्ज होना चाहिए था वह रोड पर है, वह उपेक्षित है, उसका गुमनाम है। आखिर ये कब तक चलेगा? और ये चल रहा है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हम 90 करोड़ जनता हैं, जो इस बात को सही तरीके से उठाते नहीं हैं, रखते नहीं हैं। एक मुद्दा लीजिए, 14 नवंबर बाल दिवस,
14 नवंबर बाल दिवस हम किसके नाम पर मनाते हैं? उस बालक ने जन्म लेते कौन सी अद्वितीय प्रतिभा थी उसमें, कौन सा चमत्कारी था? 5 वर्ष में कौन सा चमत्कार कर दिया जिसका कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं है? और इस देश में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र 6 वर्ष और 9 वर्ष के फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे, जिसको दीवार में इसलिए चुनवा दिया गया था कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से अपने आप को मना कर दिया था। उनके सामने मृत्यु दंड का प्रस्ताव था, उस छोटे 9 वर्ष और 6 वर्ष के बालक के सामने। बशीर खां उस समय सरहिंद का नवाब था, पकड़ करके अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें मौत का घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन वो 6 वर्ष का बालक कहा कि मैं अपने बाहर गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तुम मुझे 1 बार नहीं 5 बार मृत्यु दंड दो, लेकिन मैं इस्लाम नहीं कबूल करूँगा। आज ज़रूरत है 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाने की, जिसके अद्वितीय पराक्रम कहिए, अद्वितीय उमंग कहिए अपने धर्म के प्रति, जिसकी गला घोंट दी गई उस 6 साल की उम्र में और 9 साल की उम्र में। आज 14 नवंबर जो मनाया जाता है जिसके नाम पर, उसको बदल करके 26 जनवरी कर दिया जाए। हम लोग का ये मांग होना चाहिए हिंदुओं की ओर से। 90 करोड़ हिंदू जब हम इसकी मांग करेंगे तो ये दिवस ज़रूर बदल सकता है। और समस्याएं हैं इस देश में जिसका हम लोग मांग नहीं करते हैं। जनसंख्या कानून, सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे जनसंख्या कानून लाने के लिए, क्योंकि जनसंख्या से हम लोग पीड़ित हैं। वो मौलवी मुल्ला पंचर बनाने वाला, 5 रुपया कमाने वाला हरामी, उसको क्या लेना देना है? कहीं जाएगा आपका मूड़ी काट लेगा, आपके घर में घुस के चोरी कर लेगा। देख लीजिए 2 घटनाएं, एक बिहार के गोपालगंज का, जहां एक नाबालिग लड़के को फुसला कर ले जा कर के एक नई मस्जिद का उद्घाटन के रूप में होता है, और उस उद्घाटन दिन चुपचाप रात में बलि दे दिया जाता है, जिसके बारे में भी बिहार के हिंदुओं का जितना आवाज़ उठना चाहिए नहीं उठ पा रहा है। अभी देखिए आज का ही एक घटना है हैदराबाद का। राजस्थान के एक ब्राह्मण की लड़की लव जिहाद के चक्कर में फंस जाता है। उस हरामी के चक्कर में, उस गाय काटने वाला के चक्कर में, जिसकी 2 जून के खाने की रोटी नहीं मिलती है, जिसके पास रहने के लिए फूस नहीं है, और वहाँ उस ब्राह्मण की लड़की शादी कर लेती है, लव जिहाद कर लेती है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं, राजस्थान से कुछ लोग गए, पता किए, तो वहाँ 100 से 200 लड़कियाँ, महिलाएं खड़ा हो जाती है और कहती है कि ये तो अब मुसलमान बन चुकी है, अभी हिंदू धर्म कैसे लौटेगी। ये स्थिति आज की है, वर्तमान की है। सोचिए, ये मुसलमान लौंडा जिसकी हैसियत कुछ नहीं है, न कुछ हस्ती है, जिसका बाप कौन है नहीं कहा जा सकता है, और जो है फेक आईडी बना करके, हिंदू छद्म नाम रख करके, हिंदुओं के लड़कियों को बरगला करके शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद पुनः उसको छोड़ देता है अपने रहमो करम पर। अब इसके लिए हम इस देश के हिंदू माँ बहनों से ईमानदारी पूर्वक विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने घर के संस्कार को इस तरह से बचाएं और इस प्रकार बनाएं कि ऐसी नौबत ना आए। मेरी बहनें बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है, लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती है, और 2 कौड़ी का मुल्ला का बेटा वो जो है फेक आईडी में हिंदू नाम रख लेता है, जो समझ में नहीं आता है कि आखिर
ये हिंदू है या मुसलमान है, थोड़ा इसको विश्वास में लें। और ये दोहरे चरित्र जो उसका उजागर हो रहा है, उससे थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, छानबीन करने की ज़रूरत है। छानबीन कर ही कोई कदम आगे उठाएं, लब जिहाद के चक्कर में न पड़ें। इससे हमारी संस्कृति और संस्कृति की विकृति हो रही है। आप देख रहे हैं कि एक हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़का से शादी करके अपने बेटा का नाम तैमूर रखता है। तैमूर जिसका बाप दादा खानदान क्या था ये नहीं पता, लेकिन नाम तैमूर रखा जाता है। तैमूर इस देश में 2 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और उसके साथ जो अन्य सिपाही थे, बलात्कारी लुटेरा, वो लूटने आया था, बलात्कार करने आया था, आपके संस्कृति को नष्ट करने आया था। उसके नाम पर रखा जाता है। क्यों? ये एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, आपके संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए वहाँ से एक साजिश चल रही है। यहाँ के जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, उसके माध्यम से आपको नीचा दिखाने का। और विशेष मैं क्या कहूँ, फिर अगले वीडियो में मैं कुछ अपना वक्तव्य रखूँगा। जय हिंद, जय भारत।